अभी आपको CSE यूट्यूब चैनल के माध्यम से आगामी प्रतियोगी परीक्षा PTET, पटवारी, कांस्टेबल और RPSC व RSM से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले राजस्थान के ऐतिहासिक किलों से संबंधित मॉडल प्रश्न पत्र व अन्य सामान्य जानकारी दे रहा हूं, जो निम्नानुसार है। पहले प्रश्न के संबंध में, वर्तमान आमेर किले को मानसिंह प्रथम ने 1592 ईस्वी में बनाना शुरू किया था। इसके निर्माण के संबंध में माना जाता है कि इसका निर्माण कार्य 18वीं शताब्दी तक चला था। प्रश्न 2 के संदर्भ में माना जाता है कि 9वीं शताब्दी तक आमेर पर मीणाओं का राज था। आमेर का संस्थापक मीणा राजा ऐलान सिंह माना जाता है। 9वीं शताब्दी के बाद आमेर पर मीणाओं की सत्ता नहीं रही थी, यह सत्ता राजपूत के हाथों में आ गई थी। प्रश्न 3 के संबंध में माना जाता है कि मीणाओं के बाद आमेर पर कछावा वंश के राजपूत राजाओं का अधिकार हो गया था और देश के आज़ाद होने तक इनका ही अधिकार आमेर पर रहा था। प्रश्न 4 के संबंध में बताना चाहता हूँ कि शिला देवी का मंदिर, जो कि मीणाओं के समय का है, आमेर के किले में है। प्रश्न 5 के संबंध में बताना चाहता हूँ कि अम्बिकेश्वर महादेव जी का मंदिर भी आमेर किले में है। ऐसा माना जाता है कि आमेर का नाम अम्बिकेश्वर मंदिर के नाम पर ही पड़ा है। इसके अलावा आमेर को अम्बावती, अमरापुरा तथा अमरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 6 के संबंध में यह है कि मावठा सरोवर एक बड़ा जलाशय है जो आमेर किले में ही है। प्रश्न 7 के संबंध में, जयगढ़ किले का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। यह निर्माण आमेर किले की सुरक्षा के लिए करवाया गया था। प्रश्न 9 के संबंध में, जयगढ़ का प्रधान वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। विद्याधर भट्टाचार्य बंगाल का रहने वाला था। प्रश्न 16 के संबंध में, माघवेंद्र भवन नाहरगढ़ किले में बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इसे माधो सिंह द्वितीय ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि यह रानियों के लिए बनवाया गया था। प्रश्न 17 के संबंध में, जयगढ़, नाहरगढ़ दोनों ऐसे किले हैं जिन पर कभी भी किसी ने आक्रमण नहीं किया, क्योंकि यहाँ के राजाओं का केंद्रीय शक्ति मुगलों और मुगलों के बाद में अंग्रेजों से मित्रवत संबंध थे। प्रश्न 19 के संबंध में ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ की राजधानी 7वीं शताब्दी से पहले नागदा, उदयपुर जिले में थी। इसके बाद मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाया गया। 16वीं शताब्दी के अंत में मेवाड़ की राजधानी को उदयपुर स्थानांतरित किया गया। प्रश्न 20 के संबंध में ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण हैं जिनके अनुसार यह माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। प्रश्न 23 के संदर्भ में, वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी चित्तौड़गढ़ किले में है। ऐसा माना जाता है कि कल्लाजी राठौड़ मेवाड़ का साथ निभाने के लिए अकबर की सेना से वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। प्रश्न 24 के संबंध में माना जाता है कि महाराणा कुंभा ने मालवा के राजा महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में विजय स्तंभ बनाया था। प्रश्न 28 के संदर्भ में, गोरा बादल रावल रतन सिंह के सेनानायक थे, जिन्होंने मेवाड़ के राजा रतन सिंह को बचाने के लिए वीरता से अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया और वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। प्रश्न 30 के संदर्भ में, कीर्ति स्तंभ जैन व्यापारी जीजाजी कतोड़ ने बनवाया था। यह स्तंभ विजय स्तंभ से भी पुराना है। सामान्यतः यह भ्रम होता है कि विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों एक ही है और दोनों ही महाराणा कुंभा ने बनाए गए थे, लेकिन यह क्लियर है कि दोनों स्तंभ अलग अलग है और दोनों अलग अलग समय पर बने हैं। ठीक। प्रश्न 36 के संबंध में, मालवा के शासक बहादुर शाह ने 1535 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया था। उस समय चित्तौड़गढ़ की स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। ऐसी स्थिति में रानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी, परंतु हुमायूं ने मदद करने में बहुत देर कर दी। बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ में मारकाट मचाते हुए चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में रानी कर्णवती ने अपनी आन के लिए 13,000 स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। प्रश्न 40 के संबंध में, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर पूर्व की तरफ पहाड़ियों में है। रणथंभौर के किले को अदृश्य किला भी माना जाता है, क्योंकि यह किला दूर से दिखाई नहीं देता है। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना यहाँ 6 महीने तक घेरा डाले रही, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने राजा हमीर के सेनानायक रणमल व रतिपाल को
यहाँ का राजा बनाने का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। उन्होंने रणथंभौर दुर्ग के गुप्त रास्ते अलाउद्दीन खिलजी को बता दिए, जिसके कारण 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर को हराकर रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। राजस्थान के ऐतिहासिक किलों से संबंधित और जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।